आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट की। तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, पहले आप उसको समझें कि जैसे मान लो कोई आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, तो वो आप एयर में रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं तो वो गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, वो लिक्विड बन जाता है। अब अगर हम इसको हीटर पे रख दें, गैस चूल्हे पे रख दें, तो ये भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। तो अब देखिए इसमें दो चेंजेज हुए। ये सॉलिड था तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, और ये लिक्विड था तो लिक्विड से गैस हो गया। तो इनके अलग अलग नाम हैं। उन नामों को आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि जब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड से कोई चीज अगर गैस में चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, या इसका रिवर्स ऑर्डर हम देखेंगे कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो इसको क्या कहते हैं कि जब गैस से लिक्विड बनता है फिर लिक्विड से सॉलिड बनता है, क्योंकि इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक चीज आप और जाने रहे कि किसी भी सॉलिड को गैस बनाने के लिए यह प्रोसेस है कि सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा। बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में यह है कि सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम इसी के विषय में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। आइए आप देखते हैं एक एक करके इन सारी चीजों को कि जब सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो, लिक्विड में। तो पहले हम इसको देखते हैं कि हम इसको कहां कहां देखते हैं, कहां कहां हमको देखने को मिलता है। देखो ये एक आइस क्यूब है। क्या है ये? आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा है। ये जब आप बाहर रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, और पिघल के क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, तो क्या हुआ, पिघला। ये पिघलने को क्या बोलते हैं? मेल्ट होना। क्या बोलते हैं? मेल्ट होना। तो आज इसी में हम बात करेंगे कि मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसको हम कहते हैं, तो क्यों पिघलता है। मान लो बर्फ का कोई टुकड़ा है, अगर उसको हम ठंडे जगह रख दें तो नहीं पिघलेगा। ठंडे का मतलब मान लो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, किसका? आइस क्यूब का, और हमने रख दिया -2 डिग्री सेल्सियस पे किसी चैम्बर में, तो ये पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। जब 0 से ज्यादा एक ऐसे प्लेस पे हम रखेंगे जिसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा हो या बर्फ के टेम्परेचर से ज्यादा हो, तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसमें टेम्परेचर का भी रोल। अब आइए देखते हैं कि किसको हम कहते हैं मेल्टिंग। जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो वो प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो क्या होता है, इट टर्न्स इनटू लिक्विड, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या समझ आया कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो मेल्ट होना शुरू होता है, या ये कह ले कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। अब एक चीज आप देखें कि जो आइस क्यूब है या चॉकलेट का बार है, ये तुरंत थोड़ी सडनली ये मेल्ट नहीं होता। फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे स्लोली ये मेल्ट होता है। तो जैसे ही ये मेल्ट करना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक, अब जब टोटली ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब मेल्टिंग प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई हमारे कि मेल्टिंग है क्या चीज। अब नीचे आप देखें इसमें किसका रोल है? टेम्परेचर का। आपको हमने बताया था कि क्यों टेम्परेचर का रोल है। टेम्परेचर का रोल इसलिए है कि अगर आइस का क्यूब है, आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, अगर उसको बहुत बिलो टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो पिघलेगा नहीं। उसको अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पे या गर्म जगह पे रखेंगे तभी वो पिघलना शुरू होगा, तभी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि उस पर टेम्परेचर का रोल ज्यादा है। ठीक है,
अब क्या, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नाम तो सुना ही होगा आपने, द टेम्परेचर एट व्हिच मेल्टिंग स्टार्ट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब मान लो कि ये आयरन का एक बॉक्स है, किसका, आयरन का। हम कह रहे हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आयरन के इस बॉक्स का, इस टुकड़े का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसको जब आप हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो 10 डिग्री हुआ, फिर 20 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो जैसे ही इस टुकड़े का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ये क्या होगा, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और अब यहां एक चीज हमको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि जब मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर पे मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जैसे ही मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो टेम्परेचर फिर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इतनी बात आप समझ रही है कि मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना रहेगा, मेंटेन रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है देन इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे अच्छा मान लो ये पूरा मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया, अब फिर भी हम इसको हीट करते रहे, फिर क्या होगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फिर इसमें क्या होगा, ये बॉयल होना शुरू होगा, ये उबलना शुरू होगा। तो जैसे ही बॉयल होना शुरू होगा फिर इसका टेम्परेचर, मान लो ये 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा फिर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जितनी बॉइलिंग पॉइंट दी हुई होगी, अभी आगे हम बात करेंगे, तो जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा फिर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात हमारी समझ में आई कि फेज इन्वर्जन या फेज चेंज या स्टेट चेंज किसका, सॉलिड का लिक्विड में, और ये कहलाता है मेल्टिंग। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब एक चीज हम देख लें बहुत छोटा छोटा कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन इस पे क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, देखो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जनरली इंक्रीज हो जाता है। अभी आपको बताएंगे कि किसका इंक्रीज होता है और किसका डिक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, आप इसको आप समझें कि ये ब्लॉक पहले 40 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता था, अब ये 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगा। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। अब अगर हम आपसे कहें कि 3 ब्लॉक हैं ए बी सी, ए बी और सी, ठीक, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी मेल्टिंग पॉइंट दी हुई, एक 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, 20, एक 30। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि कौन सबसे जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। अब आके देखते हैं, अब इसमें आप देखें क्या देखा कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर अगर घटाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। बट आइस में और रबर में, बर्फ और रबर में क्या होता है
कि प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। किसमें? बर्फ में और रबर में। इतनी बात समझ आई कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके क्या चीज आपको बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक, आइस बर्फ का एक टुकड़ा है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बर्फ कहां से पिघलना स्टार्ट होता है, अपर लेयर से या लोअर लेयर से? आप सोचेंगे, आप कहेंगे नहीं अपर लेयर से। ऐसा नहीं है। देखो यहां पे प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका वेट यहां पे प्रेशर लगा रहा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां की मेल्टिंग पॉइंट घट गई। तो मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या हुआ कि ये यहां ज्यादा मेल्ट होगा और यहां कम मेल्ट होगा। तो इसी वजह से बर्फ के जो स्लैब होते हैं वो हमेशा बॉटम से मेल्ट होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो मेल्टिंग हमारी समझ में आ गया कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है। अब क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको उल्टा करें, उल्टा का मतलब कि अगर हम वाटर से आइस बनाना चाहें तो क्या बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो वाटर क्या है? ये लिक्विड है और ये क्या है? ये सॉलिड है। तो लिक्विड से सॉलिड भी बनता है। मतलब एक फेज और हमको देखने को मिला कि लिक्विड से सॉलिड भी चेंज हो जाता है। मतलब क्या? इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मेल्टिंग का रिवर्स भी पॉसिबल है। उसको क्या बोलते हैं? आइए उसको देखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। देखो ये लिक्विड, इससे बना सॉलिड, ये क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछें कि टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर मोर होगा, इसका टेम्परेचर लेस होगा। ठीक, जब उसी चीज को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आप दिमाग लगाएं कैसे? देखो इसको जब आप गर्म करते थे तब यह ना चेंज होता था, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ता था तब लिक्विड बनता था। तो जब लिक्विड का टेम्परेचर आप घटाओगे तो सॉलिड बनेगा। तो टेम्परेचर घटा कैसे सकते हैं? उसको ठंडा करके, कूल करके ही टेम्परेचर हम घटाएंगे। तो क्या समझ आया हमारे? देखो, व्हेन हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिक्विड, इसको जब आप ठंडा करेंगे तो ठंडा होने का क्या मतलब है कि जो इसमें हीट है वो बाहर चली जाए, जो हीट है उसको हम निकाल लें, बाहर चली जाए। तो वही लिखा, व्हेन हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिक्विड इट टर्न्स इनटू सॉलिड कॉल्ड फ्रीजिंग। जब लिक्विड से हम हीट को निकाल लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। और यह प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, ना कि कन्वर्ट हो जाता है, दोनों में आप अंतर समझिएगा। कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सबका अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग होता है और अलग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है। इतनी बात समझ आ गई। तो एक चीज देखो, सॉलिड से अगर हम इन दो कॉन्सेप्ट को समराइज करें तो क्या बनेगा? सॉलिड को टर्न किया किसमें? लिक्विड में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? मेल्टिंग। और इसका रिवर्स हमने किया, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया, तो ये क्या कहलाएगी? फ्रीजिंग। तो दो चीज हम पढ़ चुके, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। अब नेक्स्ट अगला देखेंगे हम कि लिक्विड से हमको किस में जाना है? गैस में जाना है।
तो लिक्विड से गैस में जाने पर, जाने से पहले दो प्रोसेस होता है, उन दोनों प्रोसेस को हमको समझना जरूरी है। कौन कौन सा प्रोसेस है? देखें, लिक्विड से हमको गैस में जाना है। अब बहुत सिंपल सी चीज है, घर में आपने देखा होगा कि आप चाय की केतली को में पानी रख के गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे आपने क्या देखा होगा कि बाहर से क्या निकलता है? भाप निकलता है। तो भाप क्या है? ये गैस है। पानी क्या है? ये लिक्विड है। तो मतलब क्या हुआ कि लिक्विड किस में चेंज हो गया? गैस में। एक बार पूरा थोड़ी चेंज हो गया, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमको लिक्विड से गैस में दो प्रोसेस मिला, दो चीजें मिलती हैं। एक तो ये गैस हो गया और दूसरा ये हॉट वाटर हो गया या हॉट लिक्विड हो गया। ठीक है, तो ये कब बनता है? जब ये उबल रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, तब सबसे ज्यादा वेपर बनता है। तो पहली प्रोसेस कहलाती है वेपराइजेशन। क्या कहलाती है? वेपराइजेशन। कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा? पहले बॉइलिंग होगी, बाद में वेपराइजेशन होगा। बहरहाल यहां इसको पहले लिख दिया। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवापोरेशन। इसको एक नाम से और हम जानते हैं, एवापोरेशन से। कह रहा व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है? इट टर्न्स इनटू गैस, ये गैस में चेंज होता है, कॉल्ड वेपर। तो जो लिक्विड का गैसियस स्टेट है उसको हम बोलते हैं वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस का बनना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बॉइलिंग। When liquid is heated, it provides two things. जब आप हीट करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती हैं। वो दो चीजें आपको बताई हमने कि एक तो ये वेपर है और दूसरा ये हॉट लिक्विड है। वेपर एंड हॉट लिक्विड, दो चीजें हमको मिली। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, क्या कहलाता है वो? बॉइलिंग पॉइंट। मान लो कि कोई लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। इसका यह मतलब हुआ कि जब उस लिक्विड का टेम्परेचर, आप उसको हीट करते करते जब उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग में क्या होता है? ऊपर की लिक्विड नीचे आती है और नीचे उसका गैस बना और बाहर चला गया, यह होती है बॉइलिंग। तो यही साइकिल चलती है, इसी को हम बोलते हैं बॉयल होना या उबलना। यहां एक चीज आपको बहुत ध्यान देने की बात है कि जैसे ही कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, फिर वेपर बन के वो उड़ गया, फिर उसका 80 डिग्री ही मेंटेन रहता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे सॉलिड जब मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तब तक, जब तक कि वो पूरा मेल्ट ना हो जाए। जब पूरा वो मेल्ट हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते जैसे वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट पे किस चीज का इफेक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा? वो है प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक, किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है? प्रेशर का। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या बढ़ता? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का क्या मतलब है? सुनो, दो लिक्विड हैं और आपने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सेकंड वाले लिक्विड का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब इसका टेम्परेचर 120 पहुंचेगा तब ये बॉयल होगा, जब इसका टेम्परेचर 80 पे पहुंच जाएगा तब ये बॉयल होगा। तो कौन पहले बॉयल होगा? पहले ये बॉयल होगा। ठीक, एक बात समझ आ गई। दूसरी चीज ये है कि जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, किस लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जब आपको बताया कि बॉइलिंग
पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो इसमें जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, इसमें जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आप अब इमेजिन करें कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो उबल रहा है और पानी उबल रहा है, दोनों में किसी, अगर पानी से आप जल जाएंगे तो आपको कम जलन होगी। क्यों? क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी भी तेल का, ऑयल का जो हम खाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से मोर होता है, मतलब उस ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा होगा और वाटर का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब इसका यूज कहां है? प्रेशर कुकर आपने देखा, वो इसी फैक्टर पे काम करता है। प्रेशर कुकर में आपने पानी भर दिया, अच्छा मान लो ओपन था, इसका ढक्कन क्या है? ओपन है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये क्या होगा? बॉयल होने लगेगा। तो जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जो कुछ भी आप बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, तो वो 100 पे ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। तो ये धीरे 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 मेल्ट होगा। दाल या और जो चीज है वो क्या होगा? धीरे धीरे मेल्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर हम इसको बढ़ा दें, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दें, अब बढ़ेगा कैसे? प्रेशर बढ़ा दें। इसका ढक्कन बंद कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर जब बढ़ गया, अब ये 100 पे नहीं, 100 से मान लो ज्यादा पे बॉयल होगा, 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो इसको सफिशियंट हीट मिल जाएगी, दाल को गलने के लिए सफिशियंट हीट मिल जाएगी, इसलिए वो जल्दी गल जाएगा। तो प्रेशर कुकर का यूज करने से खाना जल्दी पकता है। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहाड़ों पे, जो हिली एरियाज में, हिल स्टेशन पे लोग रहते हैं, उनके यहां दाल जल्दी नहीं गलता, चीजें जल्दी नहीं पकती हैं। क्यों? देखो, जैसे ही आप अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटने लगता है, प्रेशर घटने लगता है। तो जाहिर सी बात है, हिली एरियाज में आप अर्थ सरफेस से ऊपर हैं, तो यहां अगर प्रेशर मान लो 200 है तो यहां कुछ कम होगा, हम 150 मान लेते हैं, एक आपको समझाने के लिए मान रहे हैं, बाकी ऐसा है नहीं, कम होगा, इतना कम नहीं होगा। ठीक है, यहां कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब प्रेशर घट गया तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। आपको बताया कि प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। तो अब क्या होगा, जब यहां आप जलाएंगे तो यहां पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री होता था तब ये बॉयल होता था, यहां 80 डिग्री पे ही बॉयल होने लगेगा। और दाल को पकने के लिए कितना चाहिए? 110 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अब ये 80 पे पहले उबलने लगा, तो अब ये बहुत टाइम लगेगा, ये टाइम लेगा उस खाना को पकाने के लिए। इतनी बात समझ आई? तो हमारी समझ में क्या आ गया कि गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है वेपराइजेशन। और इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक बॉइलिंग होता है, एक वेपराइजेशन होता है। जब बॉयल होता है तब वेपर बनता है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? बॉइलिंग स्टार्ट होगा। जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी का उल्टा। जैसा उसमें देखा था लिक्विड से गैस, जैसे उसमें देखा था लिक्विड से सॉलिड, अब इसमें हमने लिक्विड से गैस को देख लिया। अब हम पढ़ेंगे गैस से लिक्विड। ठीक, तो गैस, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो जिस प्रोसेस से जो बनता है उसी का आप उल्टा करेंगे तो वो मिल जाएगा। जैसे लिक्विड को आपने हीट किया था तो गैस बन गई थी। अगर हम गैस को ठंडा करें, क्या करें? कूल करें, तो वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक, गैस को अगर हम ठंडा करें तो क्या बन जाएगा? वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। लिख लें,
व्हेन गैस इज कूल्ड इट टर्न्स इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस को हम कूल करते हैं तो क्या हो जाता, वो लिक्विड में चेंज हो जाता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे प्रेशर डाल के भी कर लेंगे हम, ठीक है, लेकिन आपको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई। तो अब देखो यहां तक हम पहुंच गए कि किसी भी चीज को चेंज करना होगा, अगर उसके फेज को हमको चेंज करना है, मान लो हमको सॉलिड से किस में जाना है, सॉलिड से हमको गैस में जाना है, सॉलिड से हमको गैस बनाना है, तो सॉलिड पहले कन्वर्ट होगी किस में, लिक्विड में, फिर लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग कहलाता, लिक्विड से गैस क्या कहलाता, वेपराइजेशन कहलाता। अब इसी को अगर हम रिवर्स में चलें कि गैस से हमको सॉलिड पे आना है, तो हम गैस से पहले लिक्विड पे आएंगे, फिर लिक्विड से हम सॉलिड पे आएंगे। बट एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें आप गैस से सीधे लिक्विड पे, गैस से सीधे सॉलिड पे चले आएंगे और सॉलिड से सीधे गैस पे चले जाएंगे। मतलब बीच का जो प्रोसेस है लिक्विफिकेशन या लिक्विड का बनना, उसको हम जंप कर देंगे, वो उसमें होता ही नहीं है। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे उसको समझते हैं। तो अब हम किस में चलेंगे, देखो हमने बताया था कि सॉलिड से गैस में जाने के लिए सॉलिड से लिक्विड में जाना पड़ेगा, फिर लिक्विड से गैस में जाना पड़ेगा। बट यहां क्या है, हम सॉलिड से सीधे गैस पे जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। हिंदी में ऊर्ध्वपातन इसको बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली, देखिए ये वर्ड आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस कॉल्ड सब्लिमेशन। इतनी बात समझ आई, सीधे वो सॉलिड से गैस में बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, या ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ लैब में होगा, हमने इसको ऐसा देखा नहीं। देखो इसको देखा, ये नेफ्थलीन की बॉल है, जिसको हम लोग फुनैन या फुनैन बोलते हैं, शॉप्स पे मिल जाएगा। ये हमको कपड़े में लगाना रहता है, जैसे मान लो गर्मी का सीजन आ गया तो ठंडी के कपड़ों को बेड में बॉक्स में रखते हैं जब, तो फुनैन की गोली लगा देते हैं, उसमें बेड में डाल देते हैं, बिस्तर में डाल देते हैं, ताकि इसमें इंसेक्ट्स ना लगे, इंसेक्ट्स ना लगे। इसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल। ये नेफ्थलीन का बना होता है, इसको बोलता है नेफ्थलीन बॉल। तो आप देखते होंगे कि फिर ये धीरे 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 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या ये लिक्विड बना, नहीं बना, उड़ गया, जिसको हम बोलते हैं ये उड़ गया। तो ये सॉलिड से सीधे किस में चला गया, गैस में चला गया। सेकंड चीज आप देखें, सेकंड है ड्राई आइस। नाम सुना है, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस भी सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या कैम्फर आपने देखा होगा, कपूर जिसको बोलते हैं। तो आप कपूर का ये कैम्फर का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ी देर रखे रहिए, ऐसे रख दीजिए कहीं। अब देखिए वो लिक्विड ही नहीं बनेगा, वो सीधे क्या होगा, गैस बन के उड़ता रहेगा, ठीक। या जो आप उसमें देखे होंगे घर में जो दुर्गंध आती है, उसको दूर करने के लिए हम टॉयलेट में या और कहीं एयर फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं, जैसे ओडोनिल है, ओडोनिल। तो ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। अब लाके आप उसमें रख देते हैं, चैम्बर में, रूम में रख देते हैं, लटका देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता रहता है और कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। या जब कभी आपको सर्दी हो जाती है, तो ये देखिए विक्स इनहेलर का डिब्बा है, तो उसको ऐसे आप हिलाएं तो देखिए उसमें कोई चीज सॉलिड भरी हो जो बचती है, फिर आप उसको स्मेल करते हैं तो सर्दी से आपको राहत मिलती है। तो उसमें भरा क्या होता है, उसमें भरा होता है अमोनियम क्लोराइड, नवसादर जिसको बोलते हैं, NH4Cl। तो वो भी सॉलिड होता है ना, धीरे 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 वो गैस में पास होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो आप उसको स्मेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन समझ में आया। अब क्या इसका रिवर्स भी है, जैसे सॉलिड से सीधे गैस में पहुंच गए, तो क्या गैस से हम सीधे सॉलिड में भी आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं।
वो प्रोसेस कहलाती है डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन का रिवर्स क्या है? डिपोजिशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। व्हेन गैस इज डायरेक्टली, ये वर्ड आप याद रखेंगे, जब गैस डायरेक्टली, गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड नहीं लिखेंगे, व्हेन गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, मतलब जो लिक्विड वाला स्टेप है वो लेफ्ट आउट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक, पाला आपने देखा होगा, पाला खेतों में जो पड़ता है ठंडक में, तो वो उसमें क्या होता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो जो वाटर वेपर है किसमें? इन द इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर में, वो लिक्विड वो सीधे गैसियस स्टेट से किसमें चले आते हैं? सॉलिड स्टेट में चले आते हैं। उसी को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट। छोटे छोटे क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो इतनी चीजें हमारी समझ में आ गई कि चेंज ऑफ स्टेट किसको कहते हैं और कब कब किसको क्या क्या बोला जाता है, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने से बढ़ जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने से बढ़ जाता है, प्रेशर घटने से घट जाता है। बट आइस और रबर, इसमें प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमेशा बर्फ लोअर सरफेस से मेल्ट होता है ज्यादा, ना कि अपर सरफेस से। अब समराइज कर लेते हैं। देखो, ये सॉलिड है, तो सॉलिड से अगर लिक्विड बना तो ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। अगर लिक्विड से सॉलिड आपको कन्वर्ट करना है तो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कहलाएगा। अब आ जाए, अगर लिक्विड से हमको गैस में लेके जाना है तो बॉयल करना पड़ेगा, मतलब वेपर बना, वेपराइजेशन होगा तो गैस बनेगा। गैस को आप ठंडा करेंगे मतलब कंडेंसेशन होगा, तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। अब गैस से अगर हम सीधे सॉलिड पे जा रहे हैं तो डिपोजिशन होगा, और अगर सॉलिड से सीधे हम गैस पे आ रहे हैं तो सब्लिमेशन होगा। इतनी चीज अगर हमारी समझ में आ गई तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अगर हमको मेल्टिंग नहीं समझ आ रहा, हमको बॉइलिंग नहीं समझ में आ रहा, हमको सब्लिमेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बड़े क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।